हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक एड्स के अंदर ऑडियंस कितने टाइप की होती हैं। तो इनको हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे ही आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं तो इन 3 लाइन जो हम हैमबर्गर आइकन बोलते हैं, फिर ऑल टूल्स का जो आइकन है, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियंस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पर एडवर्टाइज के अंडर आपको ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑडियंस है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन के लिए जो ऑडियंस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप किन लोगों को ऐड दिखाओगे उसी के बेस के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपको कन्वर्जन आएंगे, लीड्स आएंगी या फिर आपको रिजल्ट आएंगे। जब तक आप सही लोगों को अपनी ऐड नहीं दिखाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए ऐड चलाने से पहले या फिर ऐड बनाने से पहले आपको ऑडियंस को समझना ज़रूरी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि फेसबुक के अंदर कितने तरह की ऑडियंस होते हैं। वैसे तो हम बेसिकली अगर इन जनरल हम बात करें तो ऑडियंस जनरली 4 तरह की होती हैं। वैसे तो सबकी अपनी डेफिनेशन है और अलग-अलग तरह की भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फेसबुक के टर्म्स में या फिर यहाँ पर हम बात करें तो जनरली हमारी जो ऑडियंस है वो हमें 4 तरह की हो सकती है। सबसे पहली हमारी है कोल्ड ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो हमारे बारे में जानती ही नहीं है, यानी कि अनअवेयर है। वो उसने आज तक हमारे साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं किया, ना ही उन्होंने हमारे पेज को लाइक किया है या फिर वेबसाइट को विजिट किया है, या फिर वो हमें जानते ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल कोल्ड हैं। और फेसबुक के अंदर अगर हम ऐसी ऑडियंस की बात करें तो वो हमारी सेव्ड या फिर लुक अलाइक ऑडियंस होती है। अब दूसरे नंबर के ऊपर हमारी आती है वार्म या फिर अवेयर ऑडियंस, यानी कि ऐसी ऑडियंस जिनको हमारे बारे में थोड़ा बहुत पता है, उन्होंने हमारे बारे में सुना है, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया है या फिर हमारे पेज के ऊपर विजिट किया है या फिर हमारी किसी पोस्ट के साथ में इंगेजमेंट किया है या फिर कोई वीडियो हमारी देखी है। तो वो हमारी वार्म, यानी कि वो एक हल्की, जो हमारे बारे में थोड़ा बहुत वो जानते हैं। अब बारी आती है हॉट ऑडियंस की। अब हॉट ऑडियंस क्या होती है? ऐसे लोग जो हमारे बारे में जानते भी हैं, वो यानी कि उनको काफ़ी हमारे बारे में काफ़ी चीज़ों का पता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो रेडी टू बाय होते हैं, यानी कि जो हमारे बारे में काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो हाईली चांसेस हैं कि अगर हम उनको ऐड दिखाएँगे या फिर अब उनको हम बोल लेंगे तो वो ज़रूर परचेज़, जो भी हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस है उसको वो ज़रूर परचेज़ करेंगे, यानी कि जो हमारे बारे में काफ़ी टाइम से जानते हैं। और उसके बाद में आता है कन्वर्टेड, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं, या फिर कोई हम अगर हम कन्वर्जन की बात करें, कोई भी स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि मान लीजिए हम ऐड टू कार्ट को एक कन्वर्जन काउंट करते हैं, या फिर वैसे तो हम जो भी हमारा एक्शन है पर्टिकुलर, उसको हम कह सकते हैं कि वो जो यूज़र है अगर उसने वो परफॉर्म किया है तो वो कन्वर्ट हम उसको मान लेंगे। जैसे कि लीड अगर हमारे पास में आती है तो वो हमारे पास में लीड आ चुकी है। तो इस तरह की जो ऑडियंस होती है ये बेसिकली है। अब यहाँ पर अगर इसको हम फेसबुक के डैशबोर्ड के अंदर समझे तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, ऑल टूल्स का जो आइकन है, और यहाँ पर आप स्क्रॉल करके ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस है और हमारी सेव्ड ऑडियंस है। अब जो मैंने कोल्ड ऑडियंस का बताया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोल्ड ऑडियंस है, हम स्टार्टिंग से बात करें तो कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस बेसिकली एक कस्टमाइज्ड ऑडियंस होती है, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग जो ऑडियंस है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी वेबसाइट को अगर किसी ने विजिट किया है तो उन लोगों की हम ऑडियंस बना सकते हैं, या फिर हमारे पास में अगर मान लीजिए लीड्स का डाटा है या फिर कोई डिटेल है, उनके बेस के ऊपर हम बना सकते हैं। ऐप की कोई ऑडियंस हम बना सकते हैं। अगर यहाँ पर दो तरह के आपको सोर्सेज दिखाई देंगे, यूअर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज, यानी कि ऐसे सोर्सेज जो हमारे हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट है, हमारी एप्लीकेशन है या फिर हमारा डाटा है, यानी कि जो जिनकी जो अथॉरिटी है, जो एक्सेस है, वो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली। और मेटा सोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे फेसबुक के ऊपर या फिर मेटा के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो अपलोड की, तो वो जो वीडियो हमने अपलोड की है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर ना होके फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। वहीं पर जो इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर उसके साथ में इंगेजमेंट किया है तो उसका जो डाटा है वो फेसबुक के पास में है। लीड फॉर्म का हो सकता है, इवेंट का हो सकता है, काफ़ी अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको ऑडियंस देखने को मिलेंगे।
तो ऐसे सोर्सेज जो मेटा के पास में जिनका एक्सेस है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का है, एआर एक्सपीरियंस का है, ऑन फेसबुक लिस्टिंग है, काफ़ी सारी ये यहाँ पर सोर्सेज हैं। तो मेरे हिसाब से जो दोनों चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये होती है हमारी कस्टम ऑडियंस, यानी कि हमारे पास में ऑडियंस है ऑलरेडी, लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर या फिर इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो उनको हम कस्टम ऑडियंस बोलेंगे। तो उसके बाद में हमारा आता है लुक अलाइक ऑडियंस। वैसे तो ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, जो सेव्ड ऑडियंस है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद में लुक अलाइक और उसके बाद में कस्टम ऑडियंस हम कह सकते हैं, या फिर सबसे पहले सेव्ड ऑडियंस, उसके बाद में कस्टम ऑडियंस और उसके बाद में लुक अलाइक ऑडियंस। बेसिकली सेव्ड ऑडियंस क्या होती है कि जो फेसबुक का, ऐसे लोग जो फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और फेसबुक के पास में बेसिकली काफ़ी सारा डाटा है, चाहे वो फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम। फेसबुक यहाँ पर मेरे कहने का मतलब फेसबुक के जितने प्लेटफॉर्म यानी कि मेटा के जितने प्लेटफॉर्म हैं, या फिर जो मेटा के साथ में डाटा बेस के ऊपर जिन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, यानी कि ऐसा डाटा, तो उनको हम अपनी एक ऑडियंस बना सकते हैं। बेसिकली सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, जब भी हम ऐड रन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑडियंस टारगेटिंग करने का ऑप्शन आता है, यानी कि हमारे पास में अपनी कोई ऑडियंस नहीं, हम फेसबुक का जो डाटाबेस है या फिर फेसबुक जो हमें प्रोवाइड करवाता है उस डाटाबेस को हम यूज़ करेंगे और वहाँ से हम ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस के ऊपर। तो वो जो डाटा को यूज़ करके, यानी कि फेसबुक के ऊपर कौन से उनका जेंडर क्या है या फिर एज क्या है, वो किस तरह के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इन सभी के बेस के ऊपर हम एक ऑडियंस बनाएंगे, उसको हम सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। यानी कि हम उस ऑडियंस को सेव कर लेंगे रीयूज करने के लिए, बार बार यूज करने के। मान लीजिए आपको 15-20 ऐड बनाने हैं, लेकिन आपकी जो ऑडियंस है वो 2-3 ऑडियंस आपकी रहेंगी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप ऑडियंस उनको सेव कर सकते हो, ताकि बार बार आपको यहाँ पर पूरा एक डिटेल के अंदर चीज़ें ना डालनी पड़े। तो इसलिए हम उनको सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं। सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस के ऊपर जाना है और यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस का नेम दे सकते हैं, आप टारगेटिंग कर सकते हैं लोकेशन, एज, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, या फिर डिटेल टारगेटिंग यानी कि डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस के ऊपर। डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मेरा एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे, काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी होती है, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर हैं उनके सिमिलर ऑडियंस। जैसे कि मान लीजिए मैं मानता हूं कि हमारे पास में 1000 कस्टमर्स का डाटा है जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया है, या फिर हमारे पास में 1000 लीड्स का डाटा है। अब हम क्या करेंगे, उनके सिमिलर लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 1000 लोग हमारे पास में आए हैं वो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं या फिर वो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, और अब हम चाहते हैं कि उन्हीं के सिमिलर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, जैसा कि आप नाम से भी आप देख सकते हैं लुक अलाइक। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका डाटा सोर्स है, यानी कि हमारा पेज है या फिर जो भी हमारा डाटा सोर्स है या फिर ऑडियंस है, आप सेव्ड जो ऑडियंस है उसका भी आप लुक अलाइक क्रिएट कर सकते हो, या फिर जो आपके कस्टमर हैं या फिर जो आप कस्टम ऑडियंस अगर कोई क्रिएट करते हैं, जैसे कि वेबसाइट से आप विजिटर्स का या फिर आप जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया है उनका डाटा हम लेते हैं, तो उनका भी हम लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑडियंस क्रिएट करना है ये कंप्लीटली आपकी प्रोडक्ट सर्विस या फिर आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके बेसिस के ऊपर ऑडियंस की आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हमारी यानी कि जो ऑडियंस है फेसबुक एड्स के अंदर वो हमारी कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस है और सेव्ड ऑडियंस है। जनरली सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस यूज़ होती है वो हमारी सेव्ड ऑडियंस होती है। वहीं पर जब एक सेव्ड ऑडियंस को हम ऐड दिखा के या फिर एक फनल बना के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर और लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर। तो ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिटारगेटिंग ऐड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जनरली मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक हम ऑडियंस बनाएंगे, क्रिएट ए सेव्ड ऑडियंस, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर जाके भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑडियंस बनाएंगे और उनको हम ऐड दिखाएंगे। जनरली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई यूज़र हमारा प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसको तुरंत ले लेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ऐड दिखानी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा। अब जो वार्म ऑडियंस होगी उसको हम फिर से हम ऐड दिखाएंगे। तो ये हम वार्म ऑडियंस हम कैसे बनाएंगे, जब भी वो इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पोस्ट के साथ में हमने सेव्ड ऑडियंस को लेके कोई भी एक पोस्ट बनाया या फिर कोई भी एक ऐड बनाई, कोई वीडियो ऐड बनाया, अब उसको लेके हमने ऐड बनाया और हम ऐड रन करेंगे।
अब ऐड रन करेंगे तो हमारी पोस्ट के साथ में या फिर हमारे ऐड के साथ में, हमारी वेबसाइट के साथ में, लैंडिंग पेज के साथ में या फिर हमारे प्रोडक्ट के साथ में इंगेजमेंट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे या फिर लीड सबमिट करेंगे या फिर वो हमारे वेबसाइट जो हमारा पेज है, लैंडिंग पेज है, उसको विजिट करेंगे। तो उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। अब उनके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक कस्टम ऑडियंस हम बनाएंगे वेबसाइट के बेस के ऊपर या फिर जिस भी तरह का हमारा सोर्सेज है, लीड फॉर्म के बेस के ऊपर। लीड फॉर्म को लेके भी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि लीड फॉर्म को लेके हम किस टाइप का हम फनल बना सकते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑडियंस बनाएंगे अब उनको हम दोबारा ऐड दिखाएंगे, रिटारगेटिंग ऐड आप कह सकते हो इनको। तो ऐसे करके हम जो ऑडियंस है उसको हम यूज़ करेंगे और फेसबुक एड्स जो हमारे आप उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट सर्विस है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करके आप ऑडियंस को समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑडियंस बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको फेसबुक ऑडियंस कितने तरह की होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं, बनती हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।